अब शास्त्र अनुकूल साधना से भक्ति रूपी पौधे को हम सुचारू ढंग से बीज कर यानी जड़ की पूजा शुरू करेंगे। पूर्ण परमात्मा की साधना से आपको इतना सुख हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते कि भगवान इतना सुख देता है। मिटाई परमात्मा आते हैं अपने तत्व ज्ञान और अपनी शक्ति से बुरे से बुरे व्यक्ति को भी नेक बना देते हैं और फिर वो पुण्यात्मा स्वयं भी भक्ति करते हैं और अन्य समाज को भी वो दुखदाई नहीं होते, क्योंकि वो परमात्मा से डरने वाले बन जाते हैं। परमात्मा से डर उस समय लगता है जब हम कुछ तत्व ज्ञान से परिचित हो जाते हैं। तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, कि तुम यहाँ गलतियाँ करते हो, रिश्वत लेते हो, किसी को सताते हो, अपने से निर्बल को तंग करते हो। परमात्मा के पास तुम्हारा एक एक श्वास का अकाउंट है। आप मन में गलत भी सोचते हो वो भी आपके बैड अकाउंट में वह एंट्री होती है और उसका भी फल आपको भोगना पड़ता है। आप देखते हो किसी के टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया, किसी की आंखें फूट गई, कोई कोढ़ से पीड़ित है, किसी को कैंसर है, किसी की जिह्वा में कैंसर है, किसी के कहीं पर परेशानी है। ये कारण क्या है? अब वो सोचता है कि मैंने इस जन्म में कुछ ऐसा किया नहीं, भगवान कहाँ है, मुझे क्यों दुख दिया। तो ये हमारी बालकों वाली बुद्धि है। हम भूल जाते हैं कि हम पहले भी बहुत बार जन्म चुके हैं और उन जन्मों में हमने कितने जुल्म किए हुए होते हैं। राजा बने, वहाँ अनरस किए, अत्याचार किए, शक्ति का दुरुपयोग किया और अब उसका भोग किया। कोई अंधा होकर डोल रहा है, कोई दोनों पैर नहीं उसके। पुण्यात्माओं, ये तो हुआ सो हुआ। अब भगवान हमें बताना चाहते हैं कि जो हो चुका बच्चों, अब तो संभलो। अब चाहे कितना ही रोगी हो, कैसा ही अंग भंग हो और कैसा ही दुष्ट या नेक व्यक्ति हो, परमात्मा के ज्ञान से वह फिर से संभल सकता है। परमात्मा ने आकर हमें बताया, एक पुण्य एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे, गरीबदास हरि नाम बिना सब ही जम की जेल रे। जैसे कुछ पुण्य आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं हैं, नेक नीति से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, वो किसी को कष्ट नहीं देते, भगवान से डरने वाले भी हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहे क्योंकि उनको ज्ञान नहीं कि एक और काम आवश्यक है। उस कार्य से वो अपरिचित होने के कारण फिर भी अपने जीवन को बहुत ही बचाकर चलते हैं। और एक व्यक्ति दूसरा उसके साथ है, शराब भी पीता है, चोरी भी करता है और भी बदमाशी करता है और वो भी अपना जीवन जी रहा है। और फिर क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है? जनसाधारण तो ये कहेगा कि ये नेक आदमी तो बहुत अच्छा है और ये निकम्मा आदमी तो निकम्मा बहुत है, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन जब हम इस अध्यात्म ज्ञान से तोलेंगे, जितने वो अच्छे और बुरे हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जीवन दोनों का ही व्यर्थ है।